नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक समय की कहानी है कि मनु महाराज जो है बहुत महान धर्मात्मा राजा थे। एक दिन नहाने जाते हैं तो उनके हाथ में एक मछली के बच्चा आ जाता है। उसके बाद उसको अपने कमंडल में डाल करके अपने घर ले आते हैं और मछली के बच्चा जो है उसको घर आए तो वो बड़ा हो करके उनके कमंडल में बड़ा होने लगी। एक कठवत में रखे, कठवत में भी दूसरे दिन बड़ी हो गई। उसके बाद एक तालाब में डाले, वो तालाब में भी बड़ी हो गई दूसरे दिन तीसरे दिन। फिर उसको नदी में डाले, नदी में भी बहुत बड़ी हो गई। फिर समुद्र में डलवाए। जब समुद्र में डलवाए तो वो जो है कहते हैं कि भगवान विष्णु के रूप में वो मत्स्य अवतार था। सृष्टि और प्रलय के विषय में मनु महाराज को उपदेश दिए। ये संसार में मत्स्य अवतार में भगवान के, ये संसार में भगवान के अवतार मछली के हैं। ये मछली के जो खाने वाले हैं ये विचार नहीं कहते हैं कि ये भगवान को भी खा जाते हैं। यहाँ पर इसे यही प्रेरणा शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान के अवतार मत्स्य जो है मछली के प्रतीक है। इसलिए संसार में किसी जीव के, जल जीव के मार के खाना घोर पाप है। इसलिए जो है किसी जल के जीव को मार के ना खाएं। अगर किसी को हम बना नहीं सकते हैं तो उसको बिगाड़ने वाला कौन है। इसलिए जो है हम उसके रक्षक बने, भक्षक नहीं। इसी तरह से जो है दूसरा जो है समुद्र मंथन के समय में सुमेरु पर्वत के सर्फ के मथनी बना करके मथी जा रही थी समुद्र मंथन। तो उसके नीचे धंस रहा था तो वहां कच्छप अवतार हुआ भगवान विष्णु के। यहाँ जो है जिन मछली को रक्षा करना चाहिए ऐसे कछुआ को रक्षा करना चाहिए। ये आदमी और भगवान कछुआ के भी मार के खा जाते हैं। ये सब मनुष्य के ज्ञान देने के लिए बताया गया है, समझाया गया है। और कछुआ के रक्षा करे, उसके मार काट के खाए नहीं। एक कहानी आता है देवी भागवत में कि एक जो है हिरणाक्ष नाम के जो है राक्षस हुआ था। वो बहुत बलशाली था और घोर अत्याचारी और पापी भी था। प्रजा में त्राहि त्राहि मची हुई थी। इतने अत्याचार बढ़ गया था। घोर पापी, घोर दानव, घोर राक्षस। सभी देवता जो है ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर के बताए। ब्रह्मा के लगे गए, ब्रह्मा शिव के लगे लेके गए। शिव ब्रह्मा ऋषि मुनि सब विष्णु जी के लगे आए। तब विष्णु जी जो है उसे मारने की योजना बनाए। इस तरह से जो है
एक कहानी मिलता है कि हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी के पाताल लोक में ले जा करके और टट्टी में छिपा दिया था। भगवान विष्णु सूअर के रूप धारण करके, बराह सूअर को कहते हैं, वो पाताल लोक में गए और जा करके हिरण्याक्ष के मार करके पृथ्वी के लेके आए। जब वहां पर पंडित जब ये कहानी कह रहा था सन 84 में बनारस में, तो जब सब चले गए तो हम उससे पूछे थे, ये दास पूछा था कि पंडित जी ये बताओ कि जहाँ पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा रहा था तो कहाँ खड़ा था, और किसके टट्टी था जिसमें पृथ्वी को ले जा करके और उसमें छिपा दिया, वो किस जगह था। पंडित हमसे कहा कि भाई ये सब हम नहीं जानते हैं, हम इतने जानते हैं कि लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं और हमारा धंधा बढ़िया चलता है। हमको यहाँ भेड़ चाल है, और जो कहते हैं कोई हमसे आज तक ले पूछा नहीं था, आप पहले आदमी हो। इसके ये मतलब है कि जो कुछ लिखा है उसे मान लेना, ये जो है अंधों के पहचान होता है। जैसे एक स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे और एक प्रश्न पूछे कि भाई 10 भेड़ है, उसमें से 4 गो निकल के भाग जाएगी तो कमरे में कितने भेड़ रह जाएगी। अब ये जो है सब कहे कि 6 रह जाएगी, लेकिन उसमें एक भेड़िहार के लड़का था। उसने कहा कि गुरुदेव एक भी भेड़ ना रहेगी, ये दुनिया जो है भेड़ चाल है। ये भेड़ चाल इसलिए है कि अगर एक आदमी के पतन होगा तो सब अपना पतन कर लेंगे। कौवा कान ले गया तो वो कान न टोएगा, कौवा के पीछे दौड़ पड़ेगा। तो आज समझने हैं कि हम जो है अपने आप के जान करके और अपना कल्याण करें, इसी में सबके हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है, हमारे ऋषियों ने अष्टांग योग के उपदेश दिए हैं, और वो अष्टांग योग जो है समझने की विषय है, जानने की विषय है, विचार करने की विषय है। इसी में मानव जाति के हित है। पतंजलि योग दर्शन में ये उपदेश आता है। अष्टांग योग के वर्णन पतंजलि ऋषि करते हैं। यम में 5 नियम है, एक कल्याण मार्ग के साधना है। पहला अहिंसा है। अहिंसा के मतलब होता है कि तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के हिंसा ना करना। तन से, मन से, वचन से किसी के हिंसा ना करना, यही जो है अहिंसा है। और हिंसा करना, दुख देना, जान मारना, ये हिंसा है। एक इस पर कहानी आता है कि एक सज्जन कसाई था। वो जो है कसाई था, उसको जो है जानवर के मार काट के बेचना, खाना कमाना, यही उसके काम था। उसके पिताजी करते थे, आज सज्जन भी करने लगा। एक दिन जो है उसके यहाँ मांस खत्म हो गया। एक सरदार जी आए। सरदार जी जो है कहे कि भाई ये जो बकरा है इसके आड़ काट के दे दो।
हमके एक पाव मांस की जरूरत है। सजन जो है चाकू लेकर के जब चला तो वो जो है बकरा ठठा के हंसा। सज्जन जो है घबरा गया कि ये हंस क्यों रहा है। बकरा कहा कि देख भाई, हमारे तुम्हारे सिर कटौवल है और कढ़ौवल ना है। ये तू नया कर्म करने जा रहा है और हमारा सिर काटता है तो 2-4 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आड़ काढ़ लोगे तो पूरा रात हम दर्द के मारे मरते रहेंगे। ऐसा घोर पाप मत कर। तो हमारा सिर काटता है, हम तुम्हारा सिर काटते हैं। ये काफी समय से ये हमारा तुम्हारा चल रहा है, सिर कटौवल, लेकिन और कढ़ौवल आज तक ना हुआ है। ये काम मत कर, ये बहुत दुखदाई है। सज्जन कसाई के समझ में आ गया कि अगर हम इसको सिर काटते हैं तो ये हमारा सिर काटता है, ये सिलसिला अनादि काल से आ रहा है। उसने जो है सरदार जी के हाथ जोड़ लिया, कहा कि भाई तू यहाँ से चले जा। आज के बाद हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ना इसके सिर काटेंगे ना अपना हमारा ये काटेगा। ये आज यहीं विराम हो जाएगा। उसने सब जो है बकरा बकरी जो बांध रखा था सबके रस्सी काट के आजाद कर दिया और अपने जो है परिश्रम करके कमाना शुरू किया। और कहा जाता है कि वो सज्जन जो है अपना गति मुक्ति बना लिया भक्ति वैराग ज्ञान में असाधन भजन करके। जब सज्जन कसाई के जैसे मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है तो हम लोग अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अहिंसा के ऊपर सभी संतों ने जोड़ दिया है। अहिंसा परमो धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हिंसा से बचना चाहिए, अहिंसा व्रत पालन करना चाहिए। ये दूसरे नंबर पर जो है यम के जो है ये पहला उपदेश है। दूसरा है कि सत्य। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक जैसा रहता हो। तो संसार में प्रकृति परिवर्तनशील है जिसको संसार कहते हैं। क्या एक रस रहता है तीनों काल में? वह चेतन आत्मा है, यही सत्य है, यही अनादि पुरुष है, यही आत्मा परमात्मा है। ये कभी परिवर्तन ना होता है, इसीलिए इसको सत्य कहते हैं। ये सत्य के जो है समझने के लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। यहाँ पर जो है ये अहिंसा व्रत के विषय में समझना है, जानना है और अपना कल्याण करना है। इस पर एक कहानी है कि एक हिरन और हिरनी जंगल में चर रहे थे और संयोगवश हिरन जो है बहेलिया के जाल में फंस गया। जब बहेलिया के जाल में फंस गया तो हिरनी जो है गर्भवती थी, बहुत परेशान हो गई। आखिरत में बहेलिया के पास जाकर के कहे कि हे भैया, तुम जो है हमारे हिरन के छोड़ दो और अगर हिरन जो है तुम मार के खा जाएगा, बेच देगा, तो हम जो है उसके जो है याद में हम खुद मर जाएंगे, हमारे संग हमारे पेट में बच्चे हैं वो सब मर जाएंगे। बहेलिया के समझ में बात आ गया।
और बहेलिया जो है वो हिरन के छोड़ दिया, हिरनी के भी आजाद कर दिया। उसके बच्चे बच गए, हिरन बच गया, हिरनी बच गई। इसके परिणाम में जो बहेलिया था वो सारे पाप से मुक्त होकर अपना कल्याण कर लिया। आदमी अज्ञान बस पाप करता है, ज्ञान होने के बाद पाप कर्म बंद हो जाता है। इसलिए विचार करके आया अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। कहा जाता है परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो संत होते हैं वो समाज के हो जाते हैं, समाज उनके हो जाता है, क्योंकि वो सबके हित चाहते हैं, सबके भला करना चाहते हैं। तो सत्य जिसको ज्ञान हो जाता है, सत्य के ज्ञान हो जाता है, आत्मा रूपी परमात्मा को जान जाता है, वो किसी के वध ना करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी जान जाता है कि हम दुख देंगे तो दुखी रहेंगे, सुख देंगे तो सुखी रहेंगे, वह किसी के दुख कैसे देगा? नहीं दे सकता है। जो पापी अधर्मी विधर्मी होते हैं वह अज्ञानता के अभाव में पाप करते हैं, उनको पता नहीं किसके बदला देना पड़ेगा। अब उसके बाद से जो है अस्तय जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। यम के तीसरा जो है पाठ है। इसमें जो है कहते हैं कि किसी के प्राणी पदार्थ के जबरन मत छीनो, लूटो मत। चोरी करना ही अस्तय है। किसी के सामान के जबरन छीन लेना ही अस्तय है। इस पर एक कहानी है कि जो है रावण जैसे विद्वान और चक्रवर्ती सम्राट जो है माता सीता जैसे दशरथ जी के बहू, और रावण के मामा जो है हिरण, एक जो है मारीच जो है हिरण बनता है, और उसके पीछे भगवान राम उसको लेने जाते हैं, मार करके लेने। और इसी समय में जो है लक्ष्मण के आवाज देता है मारीच। जब भगवान बाण मारते हैं तो सीता कटु वचन बोलती है, कहती है कि तुम अपने तुम्हारे भाई संकट में हैं, आवाज दे रहे हैं, जाओ देखो क्या हो रहा है। लक्ष्मण समझाते हैं कि माता, हमारे भाई ऐसे नहीं है जिसके ऊपर कोई संकट आ सके। वो संकट के दूर करने वाले हैं, उनके नाम से संकट खत्म होता है। वो बहुत, उनकी प्रताप इतने है कि उनके सामने कोई संकट टिक ना सके। लेकिन इन्होंने जो है कलेम ऐसे कटु वचन बोले जिसकी वजह से एक लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण राम के पास चल दिए। उसी समय भेष बना के रावण जो है एक साधु के भेष बना करके और सीता से भिक्षा मांगता है कि भिक्षा दे हम। अब जो है साधु के भेष में जो है हमारे पूर्वज जो है साधु के मर्यादा रखते रहे। हमारे सब माताएं जो हुई सती, ये सब भी जो है साधु के मर्यादा रखते रहे, सेवा करते रहे, आज्ञा पालन करते रहे, और ये सब के जो है कुछ ना कुछ देते रहते थे। सीता माता जो है कुछ देने के लिए गई, देने के लिए उसने रेखा के अंदर से दे रही थी। वो कहा कि हम जो है इस बंधन के बाहर के भोजन लेंगे, पदार्थ लेंगे। आखिर में उसके अनाराज होकर सरापने के डर से
माता सीता जो है उस रेखा के बाहर निकल करके और वो भिक्षा देने गई और रावण जो है छलिया जो है छल कर लिया, उसको खींच करके जबरन अपने विमान में बैठा के लंका लेके चला गया। और भगवान राम के जटायु बताता है कि लंका के रावण जो है माता सीता के हरण करके ले गया है। उसके बाद भी ये पंपापुर में पहुंच करके आज सीता के खोज करवाते हैं। जब जटायु बता दिया था कि रावण ले गया है, रावण के दुनिया जानता था, सीता जी के स्वयंवर में राम के रावण के भेंट हुआ था, तो इसमें खोजने की क्या बात है। तो ये सब जो है संसार के अंदर साधु के भेष में बहुरूपिया बहुत हैं, जो साधु के भेष में दुनिया के धोखा देते हैं। ये दास के सबसे अनुरोध है कि ऐसे धूर्तन से हम मूर्खों से बच के रहें, नहीं तो ये कब क्या करेंगे कुछ पता ना है। ये कब क्या करेंगे कुछ पता ना है। और वो आज यही सीता हरण के पीछे जो है रावण जैसे प्रतापी बलवान बुद्धिमान आदमी के, जो भगवान शिव जी के शिष्य था, जब आदमी के बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, किसी अच्छे गुरु से शिक्षा दीक्षा लेता है, तो उसके जब अहंकार हो जाता है, जब ज्ञान के अहंकार होता है, विवेक वैराग्य के अहंकार होता है, तो वो केवल मूर्ख नहीं रहता है, वो महामूर्ख हो जाता है और वो अपना पतन कर लेता है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको बचा ले। उसमें एक गुण ये आ जाता है कि ना वो किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है, मनमर्जी मनमुखी होता है। उसी तरह से रावण हो गया था। रावण के नाना सुमाली जो है, मंत्रीगण, भभीषण, सभी ने समझाया था, मदोदरी समझाई थी कि हे प्रभु सीता माता के वापस कर दो और भगवान राम से बैर करना छोड़ दो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्ध किस्मत में दुख होता है तो किसी के सीख अच्छा ना लगता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।